हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे इस परिवार में। तो कल हमने 71 तक सवाल को कंप्लीट कर लिया था और आज हम चलते हैं 72 नंबर वाले प्रश्न की ओर। ठीक, उसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता की आधी तथा बी अपनी सामान्य कार्य क्षमता से 3 गुना कार्य करे तो कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि ए अकेले कार्य को करे तो उस काम को समाप्त करने में उसे कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल इसमें, बस समझने का ही गेम है इसमें। ठीक, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी साथ में 12 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। इतनी बात आई आपको समझ में? आई बराबर। यदि ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता की आधी तथा बी अपनी कार्य क्षमता अब सामान्य कार्य क्षमता से 3 गुना कार्य करे। ठीक है, कोई ए नाम का व्यक्ति अपनी सामान्य कार्य क्षमता से कैसे काम कर रहा है, आधा आधा काम कर रहा है प्लस, और बी नाम का व्यक्ति है तो अपनी सामान्य कार्य क्षमता से 3 गुना कार्य करता है, तो 3 गुना कार्य करता है, तो कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाता है। 9 का गुणा दे दीजिए। इतनी बताइए आपको समझ में? कुछ नहीं किया मैंने। ए और बी 12 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं, कर दिया। ये अपनी सामान्य कार्य क्षमता से आधे में काम करता है और बी अपनी सामान्य क्षमता से 3 गुना काम करता है और कार्य 9 दिन में समाप्त कर देता है। इससे हम ए और बी की क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे हम कि 12 ए हो जाएगा हमारा प्लस 12 बी हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा जी। हम क्या करेंगे कि 9 का गुणा हम ए में देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 ए। एक का गुणा देंगे तो 9 ही होगा, अपॉन 2 लिखेंगे प्लस 3 भी है, 3 भी है, तो क्या हो जाएगा 9 9 28 27 भी हो जाएगा हमारा इधर, हमारा जी 27 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ए को हम इस तरफ कर लेते एक तरफ कि 12 ए है प्लस का 9 a/2 बराबर के इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 9 a/2 हो जाएगा बराबर 27 भी है प्लस का 12 भी है बराबर की इस तरफ आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 12 भी होगा। इतनी बताइए आपको समझ में आई? ठीक, तो हम क्या करेंगे 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15 a/2 बराबर 27 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 15 भी बचेगा, इतना बचेगा। हाँ, अब क्या हो जाएगा कि 15 ए 2 का गुणा इसमें देंगे तो 15 दूनी 30 भी होगा। अब काट देते हैं 15 का 15, 15 दूनी 30, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी 2/1 आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी हमारी 1 हो जाएगी। अब हम इसमें टोटल वैल्यू टोटल वर्क तो निकालेंगे तभी तो हम ऐसे काम करा पाएंगे। ठीक है, तो काम कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें इसका मान हम इसमें रखेंगे या इसमें रख दो, तो इसमें रखेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन सरल होगी होगी तो ए और बी की एफिशिएंसी 2 और 1 3 हो जाएगी। टोटल वर्क हम निकालेंगे ऐसे, तो ए और बी की एफिशिएंसी 3, 12 दिन तक 12×3 = 36, से क्या है हमारा टोटल वर्क है 36। इस काम को मैं किससे कराऊंगा, ओनली कि किससे कराना कि कह रहा है ये अकेले कार्य करे तो उसे उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस 36 यूनिट काम को खाली ए करेगा, ए नाम करेगा, ए नाम का व्यक्ति करेगा 36 यूनिट कार्य है। और किसकी एफिशिएंसी से करेगा, 2 की एफिशिएंसी से। 2 कितनी बार जाएगा, 18 बार, तो 18 डेज क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, हमारा सॉरी डी हो जाएगा हमारा, डी, ABCD, तो डी है जो मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक, तो डी हमारा 18 डेज करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए बच्चों, हम 73 नंबर वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी से 40% अधिक कुशल है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ए और बी नाम के व्यक्ति हैं। ए है वो बी से कैसा है, 40% अधिक है, तो हम बी को 100 माने तो 100 से कैसा है 40% अधिक है, तो 140 हो जाएगा। काटते हैं 0 से 0 के, 2 7 14, 2 5 10,
इतना आई अब बात समझ में आपको? ठीक है। तो उसके बाद एक साथ कार्य करते हुए, कौन? ए और बी एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है कि ए और बी साथ में काम करते हैं और 15 दिनों में कर सकते हैं। ओके, ठीक। और ए काम शुरू किया और 15 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, ए ने, ठीक, ए 15 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है, तो 15 दिन तक तो ए कार्य करता है, 15 दिन तक हम ए से कार्य करा लेते हैं। ठीक, ए से 15 दिन तक हमने कार्य करा लिया और बी और सी मिलकर शेष कार्य को अगले 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, प्लस बी और सी मिलकर शेष बचे हुए काम को 10 दिन तक पूरा करेंगे, तब जाकर काम पूरा हो जाएगा। ठीक, तो 15 ए हो जाएगा हमारा, प्लस 15 बी हो जाएगा, 15 ए हो जाएगा, 10 बी प्लस 10 सी हो जाएगा। इतनी बात आई आपको समझ में? ठीक है। तो जो इसको हम करते हैं, 15 ए हमारा ये, ठीक। तो हमारा जी क्या है, 15 ए 15 बी, 15 ए 10 बी 10 सी, ठीक। 15 ए सी है, 15 ए है, प्लस का इधर 15 ए है, माइनस का हो जाएगा इधर जाएगा, तो ई और क्या हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। कोई ए सी है हमारा, शून्य हो जाएगा। अब 15 बी है, 10 बी इधर जाएगा, तो किसका बचेगा हमारा, 5 भी बचेगा, तो 5 भी कर लेते, ये तो हमारा शून्य हो जाएगा। 15 ए है, 15 ए इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 15 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, शून्य। ये को हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, जीरो हो जाएगा। 15 बी है, 10 बी है, 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 भी बचेगा। ठीक, उसके बाद बराबर, और फिर हमारा कौन बचेगा, 10 सी बचेगा। ठीक। सॉरी बच्चों यार, इधर हम मान ही रख लेते थे ए और बी के जोड़ का, इधर हम इसका गुणा कर देते, थोड़ी मिस्टेक कैलकुलेशन हो गई है, मिस्टेक हो गई है। इसको काटते हैं जरा, यहीं से स्टार्ट करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ए और बी के एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, मुझे ध्यान में नहीं गया था, मुझे लगा तो इसी से हमें मान निकालना है इसी का। तो ए और बी एफिशिएंसी कितनी, 7 और 5 12, 12 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा हमारा, 180 हो जाएगा, बराबर 15 ए। तो ए की एफिशिएंसी 7, तो 15 को 7 में देंगे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। फिर बी और सी की देखेंगे, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 50 हो जाएगा, 50 तो ही हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा ना। तो 10 बी की 5 है, प्लस 5 50, और सी का है नहीं है, तो 10 सी कर लेते हैं इधर, 10 सी हो जाएगा। अब सी के मैं पीछे निकाल लेते हैं आराम से, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, 105 50 कितना हो जाएगा हमारा, 155, तो 180 में से ही 55 जाएगा, 155, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 सी की, काट दे, माइनस कर देते, कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 25 बचा, 10 सी बचेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी 2.5। चलिए ठीक, सी के हमने एफिशिएंसी निकाल ली, और 10 दिन पर पूरा कर सकते हैं। सी अकेले मूल कार्य का 1/3 भाग इसमें कर सकता है। टोटल काम पहले निकालेंगे तो, ठीक। ए और बी की इसमें मार रखेंगे हम, ठीक है, ए और बी का इधर। तो ए और बी 12 एफिशिएंसी, 15 गुणा देंगे तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 180। हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल वर्क है हमारा 180, और 180 सी से कराना है, 180 नहीं कराना, पूरे 1/3 भाग इससे कराना है, ठीक है, 1/3 भाग। तो 80 का हम 1/3 भाग पहले हम निकाल लेते हैं, 1/3 भाग, तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, यानी कि 60 काम हमें ए सी से कराना है। इस काम को कौन करेगा, सी अकेले करेगा। किस एफिशिएंसी से करेगा, 2.5 की एफिशिएंसी से, तो 2.5 नीचे आ जाएगी, पौने 2.5 10 ऊपर हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 25, इससे काटेंगे ना 12, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 24 डेज रहेगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, 24 डेज, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, 74 नंबर वाले प्रश्न की ओर देखते हैं, ठीक। तो ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिनों तक कार्य किया है और फिर ए ने कार्य छोड़ दिया। यहाँ तक हम लाइन को समझते हैं, ठीक। तो ए और बी मिलकर निश्चित कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी नाम के व्यक्ति हैं दो, 45 दिन तक कार्य पूरा कर सकते हैं, ठीक। फिर उन्होंने 35 दिनों तक कार्य किया,
निश्चित कार्य 45 दिनों में किया है, लेकिन बात तो ये ना, किया कितने दिनों तक? 35 दिनों तक कार्य किया है। इधर लिखते हैं कि ए और बी 35 दिनों तक कार्य करते हैं। करना था इतना, किया इतना है। फिर और फिर ए ने कार्य छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, ए कार्य छोड़ दिया इसके बाद, और शेष कार्य बी द्वारा अकेले 24 दिनों में पूरा किया गया। ठीक है, तो बी नाम का व्यक्ति अकेले कार्य को 24 दिन में करता है, और बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा? ये उसके शेष कार्य को करता है, बचे हुए काम को बी से पूरा टोटल काम कराना है पूरा। तो देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें ए और बी का एफिशिएंसी की बात हुई नहीं है, सब इसी से हम एफिशिएंसी निकालेंगे ए और बी की। ठीक, 45 ए प्लस 45 बी, 35 ए प्लस 35 बी प्लस 24 बी। इतनी बात आई आपको समझ में? ठीक है, तो 45 ए 35 ए और नहीं है, 45 में से 35 से जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 10 ए। ठीक, प्लस का इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 45 में से 35 जाएगा तो कितना बचा हमारा? 10। ठीक, प्लस कर लीजिए। 45 बी है माइनस ही कर लेते अभी, चलो ठीक, तो बराबर कर लेते इधर 10 ए के बराबर। ठीक, तो जी और ये तो खत्म हुई लाइन। 35 और 24 हमारा कितना हो जाएगा? 35 और 24 हमारा हो जाएगा कम से कम 45 और 55, 55 और 4 59, 59 भी हो जाएगा हमारे इधर, 59 भी हो जाएगा। और 45 के बी को प्लस के इस तरफ लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो 45 बी हो जाएगा हमारा। तो 10 ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 9 में से 5 जाएगा तब कितना बचेगा हमारा? 4, 5 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 14 बी बचेगा। काटते दो पंजे, 10 2 सत्ते 14, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 7/5 हो जाएगी। इतनी आई बात समझ में आपको? 7/5 हो जाएगी। ठीक, तो उसके बाद पूरा काम देखते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी मिल चुकी है, इसमें मान रख देते हैं। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी? 12, 12 गुणा हम 45 में देते हैं, कितनी बार जाएगा कि 45 दूनी 90, यहाँ से लगेगी 9, 45 से कम 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा हमारा? 54। शादी के 540 हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क इस काम को किससे कराना है? बी से कराना है। तो बी नाम का व्यक्ति है 540 वर्क करेगा, कितने एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से। कितनी में करेगा? 5 कम 5 5/40, यानी कि 108। हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए हम 75 नंबर वाले प्रश्न को देखते हैं कि राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिनों में पूरा कर सकता है तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सीजीएल का है में। ठीक, चलिए देखते हैं हम कि राजा और रॉकी पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इन दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है, कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तो हम राजा और रॉकी, ठीक, राजा और रॉकी है, इससे हम 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 दिन तक हम इससे कार्य करा लेते हैं। ठीक, तो वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि राजा और रॉकी तो फिर काम करते हैं, उसके 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है, तो 2 दिन तक तो उन्होंने साथ काम किया है। तो इसके बाद कौन हट जाता है? रॉकी बीमार पड़ जाता है, रॉकी हट जाएगा 2 दिन के बाद। अब कौन बच्चा? हमारा राजा। राजा राजा शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा करता है, तो 4 दिन में पूरा कर देगा। ठीक, इसकी हम एफिशिएंसी निकालते हैं राजा और रॉकी की। ठीक, तो 5 RA प्लस 5 RO राजा और रॉकी बराबर 2 RA, 2 RO प्लस 4 RA। RA माने राजा, RO माने रॉकी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, स्पेस हम इसमें कम है इसीलिए। ठीक है, तो 5 RA, 2 RA और 4 RA, 4 और 2 RA कितना हो जाएगा? 6। ठीक, 5 में से 6 जाएगा कितना बचेगा हमारा? माइनस की RA
एक माइनस की तो माइनस का लिख देते हैं, एक लिखो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब आर ओ देखते हैं, रो की है, रो की बराबर 2 RO है 5 RO है, बराबर प्लस बराबर किस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। कितना बचेगा रो की 2 RA में आर रो, टू 2 रो की में से 5 रो की घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 3 रो की, तो माइनस के 3 RO, माइनस से माइनस कैंसल, तो राजा और रॉकी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी 3/1 हो जाएगी। इतनी बात आई आपको समझ में, 3/1 हो जाएगी। उसके बाद कि हम इसमें पूरा काम निकालेंगे, फिर उसके बाद रॉकी अकेले इस कार को कितनी दिनों में पूरा करेगा। टोटल कार हम निकालते हैं, राजा और रॉकी की एफिशिएंसी कितनी 4, जोड़ दीजिए 4 × 5, तो 4 × 5 यानी कि 5×20 हमारा टोटल वर्क है। इस काम को मुझे रॉकी से कराना है ओनली, तो रॉकी आएगा, टोटल काम हमारा 20 है। इसके बाद चलिए बच्चों चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 76 वाला प्रश्न है कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा कर सकता है और फिर कार्य छोड़ देता है, इसके बाद बी अकेले काम करके शेष काम पूरा कर सकता है। इससे काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है तो बी द्वारा स्वयं कार्य करने में कितने दिन लिए जाएंगे। शुरू देखते हैं कि इसे हम ऑप्शन वाइज करते हैं बच्चों। ठीक, इसमें हम कैलकुलेशन करके क्या ही करेंगे, ऑप्शन से हमारा ऑप्शन ये हमारा सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ए और बी साथ में किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, 12 दिन तक करते हैं। ठीक, इसके बाद अकेले काम करके आधे काम को पूरा कर सकता है, यानी कोई मैं सपोज करूँ कोई 60 यूनिट काम है, उसको आधा 30 यूनिट कार्य ए कर देगा, बचा हुआ काम भी 30 यूनिट काम को बी करेगा। ठीक, मशीन ऐसा चलता है कि अकेले काम करके आधे काम को पूरा कर सकता है और फिर कार्य छोड़ देता है, और इसके बाद भी अकेला काम करके शेष काम पूरा कर सकता है। इससे काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। और बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, बी है वो ए की तुलना में कैसा है, अधिक कुशल है। वो दोनों काम और इससे काम करने में क्या लगते हैं। चलिए बच्चों ठीक है, तो इसमें बी से काम कराना है, जो दोनों काम करेंगे तो 25 दिन लेते हैं, इसके काम को पूरा का 25 दिन लगते हैं। ठीक, इसमें ऑप्शन उठाएंगे, पहले हम उठाएंगे। चलिए बच्चों, तो दोनों मिलकर तो 25 दिन लगते हैं, इसमें ऑप्शन उठाएंगे। ठीक, बी से हम कौन सा ऑप्शन उठाएं, हम 18 उठाते हैं, 18 दिन तक लेता है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, कितना हो जाएगा इसका एल्शियम 36, 12×3 = 36, 18×2 = 36, यानी कि ए की बी और बी की एफिशिएंसी 3 है। ठीक, 3 है, बी की 2 है, तो बी की 2 हो जाएगी, ए की 3 हो जाएगी। ठीक, यदि कोई टी है, कोई दिन तक काम कर रहे हैं पता भी नहीं है, आधा काम कर रहे हैं। ठीक, टी ए काम करेगा, टी बी काम करेगा, फिर एक काम क्या करेंगे पूरा करेंगे, तो यह टोटल वर्क पूरा हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम क्या करेंगे, तो बच्चों में फिर से आधा काम कराना है, आधा काम तो करके जाता है, तो 18 यूनिट ये काम करेगा, 18 यूनिट ये काम करेगा, ये करेगा दो एक की एफिशिएंसी से, और बी करेगा 2 की एफिशिएंसी से। 18 दो नाम 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 27, जी 27 जी 36 होता तो हमारा मैच हो जाता, जब ऑप्शन नंबर 18 गलत हो जाएगा। अब ऐसे ही हम इससे करेंगे, तो 36 यूनिट कहाँ है, सॉरी ये ठीक है, हम 18 हमारा गलत हो जाएगा। अब हम 20 लेते हैं कि 20, तो 20 को उठाते हैं हम इसमें, तो हम क्या करेंगे इसमें, सॉरी भाई 36 नहीं होगा इधर, 25 होगा, 25 दिन लेते हैं ना। हाँ, तो 27 दिन ले रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे ही हम 20 में लेंगे। तो बच्चों इधर ये में से ऐसे लेते हैं दोबारा से कि ए और बी 12 दिन, बी को लेते हैं हम 20 दिन, एलसीएम 60, 12×5 = 60, 20×23 = 60। ठीक, बी की 3, ए की 2 हो जाएगी। ठीक, तो टी ए और टी बी 25 दिन तो लेते ही हैं। ठीक है, तो इसमें हम 20 ऑप्शन रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 30 दिन ए काम करेगा, कितनी एफिशिएंसी से, 2 से एफिशिएंसी से। 30 दिन बी काम करेगा, कितने एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से। 15 दूनी 30, 3×3 = 30, 15×10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दोनों मिलकर 25 दिन में भी काम कर रहे हैं, और दोनों मिलकर 25 दिन में भी यहाँ पर ही काम हो रहा है, यानी कि हमारा 20
हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों हमारे सवालों बच्चों हम करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को नेक्स्ट क्लास में, ठीक। और मैं करा चुका हूँ, इतने सब प्रश्नों का आप रिवीजन करते रहिए, समझते रहिए, ठीक। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।